कि रात में एक अधजला सा आधे से ज़्यादा जला हुआ शव एक बंद कमरे में मिला, ऐसी सूचना प्राप्त हुई। रात की बात है, तत्काल जो है टीम मौके पर पहुंची। मृतक महिला जो है मुस्लिम संप्रदाय की है। नाम उसका निशा उर्फ गुड़िया है। उसका जो शव की स्थिति थी उसको देखते हुए ऐसा लगा कि क्योंकि जनरली जो मेन कॉन्सेप्ट है कि मुसलमानों में मिट्टी देते हैं, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्लू जो थोड़ी देर बाद ही मेरे दिमाग में आया कि कहीं न कहीं मारने वाला युवक जो है हिंदू ही होगा, क्योंकि लाश को जला दिया था और उसके पाँव और एक हाथ जो है बचे हुए थे, बाकी सब लगभग जल गया था। और वहाँ पे ऐसा कुछ इन्फ्लेमेबल मटेरियल भी नहीं मिला, ना कोई मिट्टी का तेल, ना कोई पेट्रोल, ना कुछ ऐसा, और बड़ा ही क्लीन था सीन ऑफ क्राइम। तो ये कहीं कहीं साफ तरह से इंगित कर रहा था कि जो मृतिका है वो बड़े ट्रस्ट में जो है उसने अंदर आने दिया है आरोपी को। तो इन बातों को देखते हुए फिर कुछ टेक्निकल एनालिसिस जब अपने द्वारा की गई, तो उसमें एक व्यक्ति आरोपी के रूप में सीधे उभरा जो उसके घर से पास में ही रहता था, और उससे इसकी काफ़ी लंबी लंबी बातचीत थी। अगल बगल के लोगों से पता चला कि इसका उससे कुछ संबंध भी था। फिर हमने उसको राउंड अप करने में जो है ये 6-7 दिन उसी में लग गए। तो वरना डिटेक्ट तो तभी हो गया था। तो जब आरोपी अपने हत्थे चढ़ा तो उसको एक अच्छे से पूछताछ जब की गई तो उसने पूरा ब्यौरा बताया। उसे शक था कि वो किसी अन्य के साथ भी जो है बातचीत करती है। इस उसमें जो है वो अपने साथी राम गरीब यादव के साथ, इसका आरोपी का नाम है गुड्डा यादव उर्फ गोड्डा यादव भी उसको बोलते हैं। वो अपने वहाँ एक अपराध में स्थायी वारंटी भी रहा है, तो उसकी तलाश में हम ऑलरेडी थे। तो ये अपने साथी राम गरीब यादव के साथ मिल करके रात में उसके घर में जाता है, और वो इनसे परिचित थी इसलिए उसने आराम से दरवाज़ा खोला, और इसने उसको दरवाज़ा खोलते ही फिर उसे मार डाला इससे कुल्हाड़ी से, और वो कुल्हाड़ी भी एज इट इज़ बरामद हुई है खून के से लगभग। और फिर उसको जो है घसीट के अंदर कमरे में ले गया, और वहाँ पर उसने गद्दा ही पलट के और जितने कपड़े वपड़े थे वो डाल के उसमें आग लगा। उसके साथ और कोई भी था कि वो अकेले ही है? वो और राम गरीब यादव, ये 2 ही बंदे। बैकग्राउंड दूसरा अभी फ़िलहाल फरार है। आरोपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड अन्य थानों में भी है कि बस? नहीं, अभी तो अपने वहाँ ही एक 300 अभी उसका रिकॉर्ड, मतलब अभी छानबीन नहीं हो रही है अभी, क्योंकि वो अभी आया है अपने गिरफ्त में, कल की बात है। तो जस्ट उसको अभी न्यायालय में ही पेश हो रहा है वो, बाकी चीज़ें और आगे आती जाएंगी।